गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, आप एक और मैथ का सलूशन है जो जीडी के नाम से आता है। थंबनेल में इसी लगे रहता है, मैं कहाँ चेंज कराऊँ, तो इसलिए वही आता रहता। तो लेकिन यही 40 क्वेश्चन सेम होते हैं, एसएससी, जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल वाले। तो इनको फास्ट सलूशन, इस वीडियो को देखने का एक फ़ायदा रहता है कि आपने किस तरह किया और मैं किस तरीके से फास्ट कर सकता हूँ। विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड ऐसे मैथ के क्वेश्चन ला देते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम दिया, टाइम देकर पढ़ाई की। इसी प्रकार देखना कि जब बोर्ड वगैरह आ जाए तो आपको देखना कि नौकरी यदि पढ़ने वाले हैं तो नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाया करेगी। तो एक साप्ताहिक वेतन कितना है? 1200 रुपये था, लेकिन अब वो 1800 रुपये हो गया। तो 1200 से कितना? 1800 रुपये हो गया। वृद्धि कितनी हो गई? 0 0 काटो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18। कितने की? 1 की वृद्धि। 1/2 की मतलब क्या होता है? 50%। 50% होता है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के बगल में रखते हुए, जैसे 5 सेंटीमीटर का कोई घन है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे। अब इसके इसके साइड से एक और घन रख दिया गया, इसी के साइड में एक और घन रख दिया गया है ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। ये तीनों घन एक से चिपका के रखे गए। तो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अगले वाले की हो जाएगी तो टोटल उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर लंबाई होगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? वी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर रहेगी, आपको पता है। और बाकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। यही तो फार्मूला होता है। ये फार्मूले में इनकी वैल्यू रख दो, आराम से आंसर इसका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 350 इसका आंसर। जब रखोगे वैल्यू, ये रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो LB मतलब 15 प्लस 55 25 और प्लस HL का मतलब 15 75 75 75 150 और 150 और 175 175 दूना 350, यही इसका आंसर था। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है ही नहीं जो आप लोगों को कोई ही दिक्कत हो। क्या कह रहा है कि अखिल प्लस साहिल और प्लस अमित, अखिल साहिल अमित किसी कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अखिल और प्लस साहिल उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? समान कार्य को 80 दिन में कर सकते हैं। अब इसको देखिएगा, इसका एलसीएम कितना? इसको 64 को 16 चक्कू 64 और 16 पंचे 80, तो इनका क्या हो जाएगा? 16 गुणे 5 चौके 20, 16 दूनी 32 यानी 320। तो इनका हो जाएगा एलसीएम। तो 4 और 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। 64 पंचे 320, 80 8 चौको 32, 320। तो देखो साहिल और तो अमित की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनकी अखिल और साहिल की वैल्यू हो गई 4, तो अमित की वैल्यू कितनी बचेगी? 1, क्योंकि टोटल कितनी थी? 5, ठीक है। अब बचा कितना? 320 कार्य, और हमें करवाना किससे? अमित से कार्य। अमित की वैल्यू यूनिट मतलब क्षमता है कि 320 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसको तो आप वेरीफाई करोगे तो ऑप्शन ए वाला इसको करोगे तो ऑप्शन अपने आप आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मतलब फास्टली करो तो बहुत अच्छा, मज़ेदार भी है। मोहन और सोनी एक ही समय पर P और Q से एक दूसरे को दौड़ना शुरू करते हैं। ए है बिंदु P और ए है बिंदु Q। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मोहन और सोहन की गति क्रमशः कितनी है? 24 और 18 किलोमीटर। यदि वे 10 मिनट बाद मिलते हैं तो उनके बीच की दूरी, यानी कि एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, एक दूसरे की ओर, तो 24 और 18 कितने हो गए? 42 गुणे 5/18 गुणे कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाद। 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दो, 60 से भाग। तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 सत्ते 42, 1 मिनट ये यार 5/18 से होगा ही नहीं गुणा, क्योंकि हमें किलोमीटर में ही निकालना, मीटर पर सेकंड में थोड़ी निकालना है। तो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे थोड़ा गड़बड़ हो गया। इनकी 42 आ रही थी, 42 गुणे कितनी 10 मिनट में पहुंचना है तो 10/60, तो 0 से 0 6 सत्ते 42, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर। आपको ही पता होगा, इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। आगे क्या कह रहा है कि क्रमशः 8 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले ठोस घन को पिघलाकर, तो इनके घनों के आयतनों को पिघलाकर मिलाया जाएगा। यानी कि 5 का घन कितना होता है? वो 8 का घन 512 और 1 का घन 1 और 6 का घन 216। इन सबको जोड़ दोगे तो 6 3 9, यानी कि 729 आ जाएगा। और 729 क्या आ जाएगा? अगले घन का, जो बड़ा वाला घन है BQ का, तो उसकी जो लंबाई होगी क्या होगी? उसकी घन की भुजा क्या आ जाएगी? A बराबर 9 आ जाएगी। और उसका विकर्ण क्या होता है? भुजा √2 मतलब A√3, तो A√3 मतलब 9√3, तो ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो,
समंदा को एक से स्थान 22 तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटे लगते हैं, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 75 तियाँ 225 तो ये हो गई दूरी, क्योंकि हमें कुल दूरी की जरूरत पड़ेगी तभी औसत चाल निकल पाएगी। 75 तियाँ 225 प्लस, आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि वह स्थान 22 से जेड तक 30% बढ़ी हुई गति, पहले कितनी थी? 75, और फिर कितनी गति बढ़ी? 30% बढ़ गई, मतलब 13/10। उसके बाद उसे 2 घंटा समय लगता है, यानी कुल दूरी 2 घंटे में तय करेगी, तो उसकी दूरी निकल आएगी। तो कैसे निकालोगे? 2×5 = 10, 15×5 = 75, 15 और 13 का गुणा कितना हो जाएगा? 15×3 = 45 के 5 हासिल लगे 4, 15 15 4 19, तो और बटे कितना हो जाएगा? 2 1 3 घंटे लगते हैं, 3 2 5 घंटे टोटल लगते हैं। तो इनको जोड़ दो, 5 5 10 को 0 हासिल लगा 1, 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 3 1 4, और बटे कितने कर दो? 5, तो 5 8 40, 5 चौके 20, 84 मील प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, बस रेशियो प्रोपोर्शन है, इसको तो आप कर ही लेते होगे ना। देखो ए बी और सी, दोबारा लिख दे रहे हैं, ए बी और सी। क्या कह रहा है? ए और बी कितना? 4 और 6, बी और सी कितना है? 10 और 11, इधर 6 से गुणा कर दो, इधर 10 से गुणा कर दो, सीधे सीधे काट दो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, 2 से काट दो, यहाँ से काट दो 3, तो 5 चौके 20, 6 पंचे 30 और 11 तियाँ 33। सी और ए का अनुपात क्या हो जाएगा? सी और ए का अनुपात 20:33। ऑप्शन डी इज राइट, 20:33, 33:20। एक मिनट, सी अनुपात ए पूछा गया मेरे भाई, सी अनुपात ए, सी अनुपात मतलब 33:20 आ जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू 33 है। यही तो देख के रखना है, कितनी जल्दी ऑप्शन हम लोग बदल देते हैं। एक शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी? 9261, 9261, तो 3 जीरो हैं। आगे क्या कह रहा है कि 5 दर से बड़े 3 वर्ष पहले, पहले पूछा गया मतलब कम जनसंख्या पूछी गई, यानी कि 21 से 20 हो रही, फिर 21 से 20 हो रही, और 3 वर्ष है तो 21 से 20। 21 का घन 9261 होता है, और 8 का और 2 का घन 8 होता है, यानी कि 8 जिसका भी होगा स्टार्टिंग में वही आंसर हो जाएगा, 8 वाला। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने एक बात आपसे कही थी कि कभी भी परसेंटेज निकालना पड़े उसमें रियल वैल्यू की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। आप क्या कह रहा है कि मूल्य के खाद्य प्रोडक्ट को बेचने की 60% की छूट की घोषणा करता है, 60% की छूट की घोषणा करता है। मान लो एमपी कितना? 100 मान लिया हमने, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि 40% छूट की घोषणा करता है। एक मिनट, खाद्य प्रोसेस का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60 कम है, क्रय मूल्य यानी सीपी। यहाँ पे देखो सीपी कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य से 60 कम, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा? 40, ठीक। सीपी हो गया आपका 40। अब क्या कह रहा है कि खाद्य प्रोसेसर पर बेचने के लिए 40% की छूट, 40% छूट घोषणा करता है, 40% की छूट, यानी कि SP1 कितना हो जाएगा? पहले कितने बेचा? 40% छूट के मतलब 60 में बेचा। ध्यान देना इस चीज़ को। आगे क्या कह रहा है? यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का सदस्यता कार्ड दिखाता है, 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, मतलब कि एक तो 40% की छूट देने के बाद 60 मिलता ही है, उसके बाद वो अतिरिक्त सदस्यता कार्ड दिखाता है, 10% की छूट मिल जाती है, यानी कि 10% मतलब 90/100, तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 9 छाक 54। अब SP2 कितना हो जाता है? 54। अब देखना SP2 कितना हो जाएगा? 54, SP2 यानी कि 54 हो जाता है। अब आगे क्या कह रहा है? इन सबको डिलीट कर दो। आगे क्या कह रहा है? सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता कितना लाभ कमाता है? कितना लाभ कमाता है? 14, ठीक है। क्यों? अतिरिक्त छूट सदस्यता कार्ड के साथ ही तो मिलती थी, क्योंकि लाभ हमें सीपी में निकालना पड़ता है। आगे क्या कह रहा है? अब सदस्यता कार्ड योजना के बिना, सदस्यता कार्ड योजना के बिना कितने पे? 60 पे बेचता था, तो कितना फ़ायदा होता था? 20। ये तो फ़ायदा से 40 से 60 हो रहा है 20, तो लाभ प्रतिशत कितना? मल्टीप्लाई बाई 100, 20 × 20, 20 पंचे 100 और 14 पंचे 70। ऑप्शन ए इज राइट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हम लोग समझने में थोड़ी सी गलती कर रहे थे, ज़्यादा नहीं। जैक और जॉन के पास धन का अनुपात इतना था। जॉन और जोनास, देखो जैक और जॉन के पास कितना धन? 7 और 13। आगे क्या कह रहा है? जॉन और जोनास के पास क्या है? JS लिख लो। जोनास के पास कितना है? 9 और 11, इनका गुणा कर दो, इधर कितना आ जाएगा? 13, इधर कितना आ जाएगा? 9, 9 सत्ते 63 और 13 9 117, और 13 और 11 का गुणा करोगे तो 143।
143 ही तो आएगा। 11 लगे 3, 11 14। अब क्या कह रहा है, यदि जैक के पास 6300 धन है। जैक कौन था, जे, यानी कि 6300 की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 63 की वैल्यू 6300, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। और पूछा क्या गया है सॉरी, जोनास के पास, जोनास कौन है, जोनास ए 143 यानी 14,300, इसकी वैल्यू ऑप्शन डी इज राइट। 100 से गुणा कर तो सीधा सीधा आंसर निकलने वाला था। एक निश्चित अवधि के लिए बैंक के दिए गए निवेश के इतना इतना रुपए धनराशि कितनी ए की पी हो जाती। अब देखो धनराशि कितनी हो जाती, 26,460 की धनराशि कितनी हो जा रही है, 24,000। 24,000 हुए तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब किससे काट दो, हमें लगता है ये दिशे हम काट दें किससे से, 6 से काट दें, कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 एकन 6, फिर 6 से काटो, 6 चौक 24, और कितना 5% दर लग रही है, 5% दर, यानी कि यहाँ पे दर का मतलब कि यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 5%, मतलब 5% भी लेके 20 होती है, 20 होती है ना, तो कितना हो जाएगा 21 का 20, कितनी पावर हो रही है 2, तो यानी की वैल्यू कितनी आ गई, तो इनकी वैल्यू 2 ईयर आ गई। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे 24। सीधा सीधा आंसर था, कुछ नहीं था, बस आप इस क्वेश्चन को हवा मत मानिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त इतना, लघुत्तम समापवर्त इतना, यानी कि LCM गुणे HCF और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 180 से भाग दे दो, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब किससे काट दो, छतियाँ 18, 6 चौक 24, 3 इक्कन 3, 3 8 24, यानी कि 8 चौके 32, 320 इसका आंसर आ गया। काटा पीटी भी हम आपको सिखा के ही जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, 2000 है, इस पर 20% छूट का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ 4 में, 10% 10 की चीज़ 9 में। तो देख लो 0 से 0 कट गया, 5 इक्कन 5, 5 चौके 20, 400, 5 चौके 40 बचेगा, 4 चौक 16, 16 ने में 144, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से एक ही समय में चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर गतिमान है, एक दूसरे की ओर गतिमान है। देखो 100, इनके बीच की दूरी कितनी है 100। आगे क्या कह रहा है कि वे एक स्टेशन से 70 किलोमीटर दूर मिलती है, यानी 70 किलोमीटर इधर बचेगा, तो इधर कितना बचेगा 30 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अब देखो एक ही समय पर पहुँचे, जब भी समय पर पहुँचे तो उनकी चाल का अनुपात उनकी दूरियों के अनुपात के बराबर होता है, यानी 70 और 30 का अनुपात वही उनकी चाल का अनुपात होता है, यानी 7:3, 7:3 इनका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व भी नहीं करते जो पिछला वाला था, बस ऐसे ही आपको करके दिखा दो। देखिएगा, एक डीलर 50,000 रुपये में 50 कुर्सियाँ खरीदता है, लेकिन उसने 20 क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त, ठीक है। तो क्षतिग्रस्त मतलब खराब कितनी हो गई 20, और अच्छी कितनी, गुड, मतलब जी लिख लो, कितनी बची 80, 30। आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य से 3/4 पर बेचने पर निर्णय लेता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ताकि उस पूरे सौदे पर 35% लाभ कमा सके, यानी कि 50,000 की चीज़ है, उससे 35% लाभ कमा रहा है, यानी कि 135/100। 0 से 0 काट दो तो 5 से गुणा कर दो, एक तो 0 ये हो जाएंगे, और कितना हो जाएगा 5 55 25, 5 से लगे 2, और 13 50 65, 2 67, यानी कि उसे जो 50,000 की चीज़ खरीदी थी वो उसे 67,500 में बेचनी चाहिए, तभी तो उसे 35% का लाभ होगा। अब 67,500 इधर लिख लो, 67,500 इधर लिख लो। अब क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य, सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य मान लो, सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य मान लो x। अब देखो ये सामान्य कुर्सियाँ थी कितनी, वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के, सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के सामान्य मतलब 30 कुर्सियाँ बची थीं। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है x, और बची कुर्सियाँ कितनी थी 30, और प्लस आगे क्या कह रहा 3/4, यानी कि 3/4 x, और मल्टीप्लाई में कितनी हैं कुर्सियाँ 20, यही तो थी। और अब इनको हम हटा दें, तो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य पूछा गया ना, सामान्य कुर्सी, तो x की वैल्यू पूछी गई, तो इसको हम हटा दें, x की वैल्यू जो आ जाएगी वही होगा। तो इनका टोटल का मूल्य जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 67,500, यही तो आ जाएगा 67,500, 4 पंचे 20। अब देखो 30x और प्लस 5 15x बराबर 67,500,
500। तो 45x बराबर क्या हो जाएगा, 45x बराबर 67,500। तो ऊपर वाला हम डिलीट किए दे रहे हैं ये वाला। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे लिख दे रहे, इसकी चीज़ यहाँ पे लिख दे रहे, x बराबर क्या हो जाएगा 67,500, 67,500 बटे 45। अब इनको काटा पीटी मचा दो, तो जो काटा पीटी मचाने के बाद कितना आ जाएगा 45 सिक्कन 45, बचे कितने 22, बचे कितने होंगे इसमें कितने 22 यानी कि 225, 45 पंचे 225 यानी कि 1500 इसका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो तो ऊपर थे ही थे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1500। इस क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक महामारी के चलते कितनी इतनी से घटकर इतनी हो गई। तो आपको ये तो पता ही होगा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये तो आप कर ही लोगे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि लाभ प्राप्त करता है, कितना लाभ गलत वजन का उपयोग करके, यानी कि 19 बना 95 और 500, 100/19%। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/100 से गुणा करें, 100 से 100, तो 1/19 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। यानी कि वो कोई भी चीज़ 19 की खरीदता होगा तो वो 20 की बेचता होगा, 20 की बेचता होगा, यही तो कह रहा है। अब इसको हटा लीजिए, क्या कह रहा है, और जो 20 की वैल्यू है वो ओवरऑल होती है, तो 20 की वैल्यू कितनी होती है 1000। आपको दुनिया को पता है कि यहाँ पे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 50 आम, यही तो हो जाएगा। ये 20 50 आम कितने हो गए 1000। और पूछा क्या गया है कि वह त्रुटि वजन 1 किग्रा के वजन में त्रुटि वजन ज्ञात कीजिए। देखो 19 की चीज़ 20 में बेचा तो त्रुटि कितना कर रहा है, 1 की तो कर रहा है, 19 से 20 हो रहा है 1, तो 50 गुणे 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 50 ग्राम। इसमें कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी से 2 गुना कार्यकुशल है, ठीक है, ए लिख लो और बी लिख लो। ए है वो बी से 2 गुना कार्यकुशल है, 2 गुना कार्य कुशल है, ठीक है। एक कार्य को पूरा करने में बी 45, जब इनकी कैपेसिटी होगी तो डे कितने हो जाएंगे 1:2, उल्टे दिन हो जाएंगे। और कितने दिन अधिक लग रहे, एक, यहाँ पे 1 दिन अधिक लग, 1 दिन 45 दिन, क्या बी से 45 दिन कम लेता है। एक कार्य को पूरा करने के लिए बी से 45 दिन कम लेता है, और जो यहाँ पे बी से कितना दिन कम लेता है 1 दिन कम लेता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 हो गई। तो इसका मतलब ए जो कार्य लेगा वो 45 दिन लेगा और ए कितने दिन 90 दिन लेगा। तो ए और बी की वैल्यू हमें पता हो गई। अब देखो ए कितने दिन लेता है 45 दिन, बी कितने दिन लेता है 90 दिन, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 90। तो 45 दूना 90, 90 एक 90, और टोटल पूछा कि यदि भी एक साथ कार्य करें, यानी कि 90 कार्य वे दोनों एक साथ मिलकर, यानी 2 1 3, यानी कि 30 दिन में कार्य कर देंगे। 90/3 की वैल्यू 30 दिन होती है। अब इस क्वेश्चन को देखो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 20 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि औसत गति पूछी गई, ठीक है, बहुत आसान चीज़। पहले कितनी दूरी तय की 20 किलोमीटर, प्लस आगे क्या कह रहा है 5 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है, यानी कि 25 दूरी हो जाएगी भाई। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रहा, 5 घंटे में कितना जाएगा 25 किलोमीटर, बटे टोटल टाइम कितना लगेगा। यहाँ पे देखो 20 किलोमीटर दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करनी है, तो उसमें लगने वाला समय क्या हो जाएगा 20/4, यानी कि 5 घंटा। तो 5 घंटा ए हो गए और 5 घंटा ए हो गए 10 घंटा, तो 20 और 25 कितने हो गए 45/10, यानी कि 4.5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 40% मिश्रण में 10% एल्कोहल शेष जल है, और पूछा क्या गया एल्कोहल का परसेंटेज पूछा गया, एल्कोहल का परसेंटेज। तो एल्कोहल कितना हो जाएगा वैल्यू में 40 का 10% कितना होता है 4। और क्या कह रहा है कि पहले बिलियन जो मिश्रण था वो कितना था 40 लीटर का, पहले मिश्रण कितना था 40 लीटर का, 40 लीटर का था। अब इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया गया, तो जब 4 लीटर पानी मिला देगा तो बिलियन कितना 44 लीटर हो जाएगा। और उसमें पूछा किसका गया परसेंटेज एल्कोहल का, 44 लीटर बिलियन में 4 लीटर एल्कोहल है, तो उसका परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, 4/11, यानी 100/11 की वैल्यू होती है 9 से 1/10, 9 से 1/10, वो 9 से 1/11 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी, 600 मीटर की दूरी लिख लो, 600 मीटर की दूरी से किसी चोर को पीछा करना प्रारंभ करता है, और पुलिसकर्मी चोर की गति क्रमशः इतनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले मीटर प्रति सेकंड में जाता है, तो इसे कितनी 2 किलोमीटर 600 जो मीटर दूरी है वो सापेक्ष चाल कितनी रहेगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे,
5/18 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएंगे हमारे सेकेंड। और ये इतना सेकेंड लगेगा, और बल्कि यहाँ पे जो हमारा आंसर दिया गया, चलो सेकेंड है, निकाल लेते हैं कितना, 5 दूनी 10, यहाँ पे जब गुणा 5 और 2 का करो कितना आ जाएगा 10, तो बटे 10। अब देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 60, तो 60 गुणे 18 सेकेंड आ जाएंगे। अब 60 गुणे 18 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे दो, तो 60 से 60 कट गया, बचा कितना 18 मिनट। यही ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये और भी क्रमशः 1827 दिन में कार्य कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी आप लोग कर लोगे, एकदम वाहियात क्वेश्चन है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, उस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पूछे एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है। अच्छा, बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h कितना दिया गया, 3:2, और इसकी त्रिज्या दी गई r मतलब 3 की वैल्यू आपको दी गई 21, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो 1 कितने 7 कैसे हो जाएगा 14, ठीक। तो 21 और 14 हो जाएगा इनकी वैल्यू, 21 और 14, r हो जाएगा 21 तो h हो जाएगा 14। अब पूछा क्या गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2π/h। 2π/h है, तो फार्मूला बचपन से याद है, कोई ना भूलने वाला इन्हें, 2π/h। अब देखो 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 21 और h की वैल्यू 14, तो 7 से काट दो, 7 तियाँ 21। अब देखो 3 दूनी 6, 2 12, चौको 48, लास्ट में 8 आना चाहिए, इनका गुणा कर लोगे तो 14 तियाँ 42 आ जाएगा, और 22 दूना 44, 44 दूना 88 के 8 हाथ से लगे 8, 44 चौके 100 कितने हो जाएंगे 176, 176 और 8 184, 184 हाँ 1848 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। एक बेलन की वर्तमान त्रिज्या 5 से 50% बढ़ जाती है, 50% वैल्यू 1/2 होती, यानी कि 2 से 3 हो रही, फिर 2 से 3 हो रही। आगे क्या कह रहा है, क्योंकि बेलन की 2 बार क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि आयतन में क्या होता है r² h ही तो होता है, r² मतलब 2 बार लिखेंगे, h 50% कम, यानी 2 की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक। अब देखो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 की वैल्यू कितनी हो रही 9, तो 1 बढ़ रहा है 1/8, और 1/8 की वैल्यू होती है यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही 1/8 की, तो 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है यार। तो पूछा क्या गया है कि केवल स्पष्टता के लिए तो ग्राहक दोनों छूटों को लेना चाहते हैं, तो सक्सेसिव छूट पूछी गई है। जब भी परसेंटेज पूछा जाए तो उसमें रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एक वह पूर्ण भुगतान को नकद करने के सभी ग्राहकों को 10% की छूट देता है, यानी 10 की चीज़ कितने में देता है 9 में। आगे क्या कह रहा है कि एक बार में 10 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त देता है, यानी कि 10 शर्ट खरीदने पर, यानी कि जो इसकी छूट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 2 शर्ट मुफ्त में देता है, और टोटल उसने खरीदी कितनी होंगी 12 × 100, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, यानी कि हाँ 2 छंग 12 कितनी हो जाएंगी 2 छंग 12, फिर कितने से काट दो 1/6 आएगा ना, हाँ 1/6 भाई, 2 है तो 12 पे छूट दो, 1/6 आ जाएगा, यानी कि 6 की चीज़ कितने में दे रहा है 5 में, 6 की चीज़ 5 में ही तो दे रहा है, छूट दे रहा है ना, तो 6 की चीज़ 5 में, तो यानी कि कितना आ जाएगा 5 चिकन 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, यानी कि 4 की चीज़ 3 में बेच रहा है, यानी कि एक की छूट दे रहा है 4 पे, तो 1/4/100 × 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25%। आप खुद सोचो कि टोटल शर्ट कितनी खरीदी उसने, 2 तो छूट में मिली, और 10 खरीद रहा था, यानी 12 खरीदी थी, और छूट कितने की मिल रही थी 2 की, तो 1/6, यानी कि 6 आर्टिकल पर 1 की छूट मिल रही थी, 6 खरीदे और 5 बेची, भाई छूट 1 की मिल रही तो कितने बेची 5 में, तो वही चीज़ हमने निकाल दी यहाँ पे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आगे क्या कह रहा है, एक वस्तु के मूल्य में 8% की कमी 12% की वृद्धि, 8% की, ये तो यार लग जाएगा सक्सेसिव रेट से, a + b a - b, ठीक है। कौन सा लगा दोगे 8% की कमी, यानी कि -8 + 12, -12 × 96/100, तो कितना हो जाएगा 4 - 9.6, यानी सीधा सीधा ये घटा दो, लगभग में कितना आ जाएगा 3%। आखिर तुम करवा ही लेते हो क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, एक पेन का क्रय मूल्य इतना है, कितना 121, और अंकित मूल्य इतना है, तो कोई लाभ या हानि ना होने के लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक छूट दी जाती है, 2 समान क्रमिक छूट दी जाती है, यानी कि
अंकित मूल्य कितना है 150, 150। और ध्यान से देखना 121.5 में उसका क्रय मूल्य, ये 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, इधर 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब 5 से काट दो, कितने से 5 से, 5 या 15 यानी कि 300 हो गया। अब 5 दूनी 10 और बचा कितना 2, 5 चौके 20 और 5 इक्कन 5। अब फिर 3 से काट दो, 3 इक्कन 3 और 3 8 24, 3 इक्कन 3। यहाँ पे 2 क्रमिक छूट दे रही है, 2 क्रमिक छूट का मतलब इनका स्क्वायर रूट निकाल दो। स्क्वायर रूट यानी कि 10 की चीज़ कितने में दे रहा है 9 में, तो यानी कि 1 की छूट दे रहा है कितने 10 पे, तो 1/10 की वैल्यू क्या होती है 10% होती है, 1/10 की वैल्यू। बस इसमें भी कुछ नहीं था। आगे क्या कह रहा है कि 14 पुरुष 5 दिन में, 14 पुरुष 5 दिन में कितने 55 मीटर लंबी दीवार बना देते हैं, यानी कि 21 पुरुष 4 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना देंगे 100 मीटर। काट दो सीधा सीधा, कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, कितने मीटर लंबी दीवार बना देंगे, हमें नहीं लगता। देखो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 5 इक्कन 5, 11 पचे 55, 2 इक्कन 2, 2 दूना 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 तियाँ 33 और 33 दूना 66, यानी कि 66। क्यों, ये वाले 11 जाएंगे और ये वाले 3 दूनी 6, यानी 11 छंगा 66। बस अगला क्वेश्चन देखो, आर समान मूल्य पर 2 कारें खरीदी। आर समान मूल्य पर 2 कारें खरीदता है, एक कार को 12% लाभ पे, एक कार को 12% लाभ पे बेचता है और दूसरी कार को 8% यहाँ पे -8 कर दो। जो नीचे आता था तो वो सीपी का अनुपात आता था, वो खरीदता है नहीं, समान मूल्य पर 1:1। पूछा क्या गया ओवरऑल कुल या लाभ या हानि, एक्स की वैल्यू पूछी गई, यानी कि पहले 12 प्लस को ना ही लिखो तो तब भी दिखाता है, 1 का गुणा 12 में कर दोगे 12 और 1 का गुणा 8 में कर दोगे -8 और बटे एक्स की वैल्यू निकालने के बटे इन दोनों का जोड़ के लिख दो बटे 2, यानी कि 12 में 8 के 4 और 4 बटे 2 यानी कि 2% का लाभ। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है इसलिए 2% का लाभ आ जाएगा। इस क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक मिष्ठान में गोल्ड और तांबा, तांबा को टी लिख दो, 2:1 में है। इनका अनुपात बदलने के लिए उसमें कितना तांबा मिलाया जाना है, यानी कि तांबा की वैल्यू मिलाई जा रही है और जो गोल्ड है वो सेम है, इनमें 2 से गुणा कर दो, यानी कि 2 इधर आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, तो 2 और 4 कर दो, 2 और 4। तांबा मिलाया जा रहा है, तांबा मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो गोल्ड समान रहेगा, पहले 3 की वैल्यू कितनी थी, 3 की वैल्यू कितनी थी 60 ग्राम, तो 1 की वैल्यू 20 ग्राम और मिलाया कितना जा रहा है 3 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो तो 20 या 60, इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 ग्राम तांबा मिलाया जाएगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 30,184। जब यहाँ से 4 पाई आर की वैल्यू निकालोगे गुणा भाग करके, तो इधर 30,184 गुणे कितना हो जाएगा, गुणे 22/7 को 7/22 और मल्टीप्लाई बाय कितना लिख दोगे 1/4। जब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आर बराबर, जब इनका गुणा भाग करने के बाद 49 आ जाएगा, आर की वैल्यू आपको 49 मिल जाएगी। पूछा क्या गया आयतन, आयतन के लिए क्या होता है 4/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और आर क्यू का मतलब आर कितना था 49 का क्यूब। जब काटा पीटी करने के बाद जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 616/3 49 स्क्वायर। कहाँ गया ये वाला 616/3 49 स्क्वायर, ऑप्शन 3 इज राइट। इसमें तो गुणा भाग था, कुछ था नहीं, इसीलिए हमने इसको बताया भी नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 120 रुपये प्रति केजी, 120 रुपये प्रति केजी, अच्छे से इसको लिख लेते हैं 120 रुपये प्रति केजी और फिर 130 रुपये प्रति केजी कितना है, अनुपात में मूल्य की 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 136.4% केजी में 10% का लाभ हो, यानी कि जिसमें 10% का लाभ हो रहा है तो इसमें तो ये किसकी वैल्यू है, ये 100 की वैल्यू है, कितने की 110 की वैल्यू, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी क्योंकि हमें क्रय मूल्य पे चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और जब ये वाला जीरो हटाओगे तो ये वाला पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है। पॉइंट तो पता है जब गुणा करोगे तो पॉइंट अपने आप चला जाएगा। अब देखो किससे काटो 11 इक्कन 11 और इधर कितना आ जाएगा 11 इक्कन 11 और इधर कितना आ जाएगा 11 इक्कन 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 यानी कि 124। अब वो बारह निकालो, 130 में से 124 के 6 और 124 में से 120 के बचे 4 यानी 3:2, 3:2 नीचे दिया गया है क्या 3:2, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है
एक कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिनों, बी और सी 15 दिनों, ए और सी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार करा है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से जाना चाहिए। 3, 12, 24, 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सब पहले बात, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या ही ढूंढ लो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 984। 984 क्या ये देखो सबसे विभाज्य है या नहीं? देखो 3 से विभाज्य है कि नहीं है? 3 से विभाज्य है। 12 से है कि नहीं? 12 × 96, 12 बिल्कुल है। उसका 36 से विभाज्य है कि नहीं? यानी जब 36 से विभाज्य होने के लिए 6 से विभाजित होनी चाहिए। 6 × 6 बचे 3, 6 × 36, 6 × 24, यानी कि 2 बार 6 से विभाजित होनी चाहिए। क्या कह रहा है? 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 12 से 12 × 96 और 24 12 दूनी 24, 3 से कट रही है। क्या है संख्या? 24 से कट रही। 24 चौके 96, 24 चौके 96 बच्चे 2, 24 × 24, 24 से कटे, 36 से कटे, 36 देखो 984 में लगता है 36 से नहीं कट रही। 984 देखो 984 36 से कट रही कि नहीं? 36 दूनी 72 बचे कितने? 6। यहाँ पे कितना? 9 में से 7 के 2 है भाई 64। ये नहीं कटेगा। 36 264 क्या 36 से कट जाता? देखो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 × 12 है, ये नहीं कट रहा। ठीक, तो मतलब ऑप्शन पहला गलत, जो कि 36 से नहीं कट रहा पूरा पूरा। अब देख लो 936, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 3 से कट रही, 12 से कट रही, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, ये भी कट रही। ठीक है, 24 से कट रही, 24 × 3 = 72 और 24 × 6 = 144, ये भी कट रही है। और देखो 36 से, हाँ तो यही संख्या हो जाएगी। जब काट के देखोगे सबसे बड़ी संख्या यही आ जाएगी। बाकी आप एलसीएम से भी निकाल सकते। इस क्वेश्चन में एम की वैल्यू कैसे निकालोगे? 42/2 कितना हो जाएगा? 21 प्लस 3m, यही तो हो जाएगा 3m। उसके बाद क्या हो जाएगा? 11/2 यानी कि -2 और +3 = 28। तो देखो 3m यहाँ से देखो 21 और 3 24 और 24 - 2 22 = 28। तो यानी कि 3m = 28 - 22 = 6, m = 2, m = 2। ऑप्शन थर्ड फोर्थ इज राइट, एकदम राइट। आगे क्या कह रहा है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिसकर्मी को 85 मीटर आगे देखता है, यानी एक सापेक्ष चाल में उसे 85 मीटर की दूरी तय करनी। 85 मीटर की दूरी का मतलब 5 बटे, देखो 85 मीटर है और इधर है 7 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब सापेक्ष चाल है, 1 किलो मतलब 5/18। ये आगे सेकेंड। अब देख लो 5 से काट दो, 5 × 5, 5 × 5 और इधर कितना आ जाएगा? 17 × 50, यानी कि 17 × 18, ये तो आंसर आ जाएगा। अब बाकी जो नीचे बचेगा हमें मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। कितने? 60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकेंड आए थे। देखो 6 × 6 = 18, यानी 17 × 51/10, यानी 5.1 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद एक बैंक को 5832 रुपये का भुगतान किया और 8% वार्षिक दर से 5000 लिया था। तो जिसे वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता वर्ष ज्ञात कीजिए। देखो 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/25। 8% की वैल्यू यही तो 2/25, यानी कि जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5832/5000। जब इसको काटो किससे? 2 से काट दो, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, दूनिया में 18, दूनिया 18, 29 दूना 58 और 16 दूनी 32, और कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, 250, यानी कि 250। अब किससे काट दो? 5 से काट दो, फिर कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा। 125 और इधर कितना बचेगा? 2 × 2, 14 × 28, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 14 से 58। 1 मिनट यार, 1 मिनट। 5832 का भुगतान किया। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कितना आ जाएगा? 5832 और कितना? 5000। 4 से काट दो, 4 × 4, 4 चौके 16, बचे 2, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32। फिर 4 से काटो, 4 × 4 बचा कितना? 1 × 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 1250। अब कितना? अब 2 से काट दो, देखो 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा। 2 × 7 = 14
29 दूनी 58, इधर कितना आ जाएगा 2 छंग 12, यानी कि 729 बटे 625। 729 किसका वर्ग होता है 27 का, और 625 25 का, यानी कि 27 बटे 2, यानी कि समय कितना लगेगा 2 वर्ष, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, वो थोड़ा काटने में गलती कर दी, दिमाग की कुछ था नहीं। 22,445 रुपये के मूलधन को 30% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है। मिश्र धन ज्ञात कीजिए, कितना 22,445 मल्टीप्लाई बाई मिश्र धन के लिए कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए ना, 2 वर्ष के लिए संयोजित होता है। तो 13/10 मल्टीप्लाई बाई 13/10, इनका गुणा भाग कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं था इसमें। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, किराए सामग्री का 1/3 भाग 18% लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 25%, शेष भाग 12% 30%। तो हम उस टोटल भाग को कितना मान लें 12। ठीक है, 1/3 भाग 12 का 1/3 कितना होता है 4, और कितने लाभ पे बेचा जा रहा है 18 पे। आगे क्या कह रहा है कि 1/4 भाग 1/4 का मतलब 3 भाग कितने पे बेचा जा रहा है 25%, और बचा हुआ 4 3 7 5 12 कितना 30%। तो ओवरऑल कितना परसेंट लाभ होगा 18 चौके 72, और 25 तियाँ 75, और 5 तियाँ 15। जब इनको जोड़ोगे तो 297 और टोटल लाभ कितना था 12। इसकी वैल्यू आपको दी गई कितनी 1980। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1980 मल्टीप्लाई बाई 12/297। ठीक है, अब इसको जब हम काटा पीटी मचाएंगे कितना है 1980 है, ध्यान से देखना 1980 है ना, हाँ 1980। अब कितने से काटे, काटा पीटी मचाओगे तो कितने से कटेगा जाके, देखो चलो 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 नियम 27 और 3 नियम 27। ठीक है, 99 1 99, 99 दूना 198 20, यानी 4 दूनी 8 आ गया। अब पूछा क्या गया अभीष्ट विक्रय मूल्य, अभीष्ट विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पूछा गया, अभीष्ट क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की वैल्यू क्या होती है 100, यानी कि 2 0 लगा दीजिएगा, तो इसका आंसर आपको 8000 मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया।